ये कहानी एक बैंगन की है जो बहुत बड़ा था और गोल था। और वो किसी एक खेत में उगा हुआ था और एक पौधे के साथ लटका हुआ था बहुत सारे छोटे बैंगनों के साथ। ये बैंगन थोड़ा शहाना सा था। वो कहता कि ये भी कोई जगह है रहने की, मुझे तो किसी महल में उगना चाहिए था। बैंगन जिस खेत में था, जिस पौधे के साथ लटका हुआ था, वो किसी एक किसान का था। वो एक दिन सुबह आया तो उसने सबसे बड़े साइज़ के इसी बैंगन को तोड़ लिया, क्योंकि वो दिखने में ही थोड़ा अच्छा लग रहा था और उससे ज़्यादा खाना भी पक सकता था। और फिर किसान घर आता है, बीवी को अपनी ये बैंगन दिखाता है और कहता है, ज़रा देखो कितना खूबसूरत सेहतमंद गोल मटोल बैंगन लाया हूँ, हमारे खेत में लगा था, इसको पका लो। किसान की बीवी ने बैंगन को थाली में रख दिया, जहाँ पर पहले से मौजूद हरा धनिया और हरी मिर्च थे। यह बैंगन थोड़ा सा मगरूर सा भी था और थोड़ा बदतमीज़ शरारती कह सकते हैं, ऐसा था। उसने बैंगन ने लड़कते हुए हरी मिर्चों को अपनी डंडी मारी तो वो चलकर थाली से बाहर गिर गए। हरी मिर्च और हरा धनिया दोनों। बैंगन को मज़ा आता गया और वो बार बार अपनी ये चालें चलता रहा और उसको क्योंकि मज़ा भी तो आ रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसता भी रहा। हरी मिर्च को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे थाली से नीचे गिरा के फेंक दिया था। हरी मिर्च ने कहा, अल्लाह करे कि किसान की बीवी तुम्हारा बुर्ता बना दे। और भाई अब तो हरा धनिया भी लाइन में आ गया। वो भी हरी मिर्च की हाँ में हाँ मिलाता रहा और उसकी बद्दुआ में मज़ीद इजाफा करता रहा। बैंगन बोला, ना ना, चूल्हे पर नहीं, पतीली में बघारा जाऊंगा। बघारे बैंगन के तौर पर सब खाएंगे, उंगलियां चाट चाट कर। लेकिन फिर बैंगन सोचने लगा कि मैं क्यों खाया जाऊंगा, मैं तो इतना खूबसूरत हूँ कि मुझे थाली में सजाया जाए। शाम को किसान घर वापस आया तो बैंगन रखा देखकर बोला, अरे तुमने बैंगन अब तक नहीं पकाए। तो फिर किसान की बीवी ने बोला, गर्मी बहुत है, मैंने सोचा जब तुम आओगे तो ताज़ा ताज़ा बैंगन तल कर दही में डाल दूंगी, रोटी के साथ खा लेना, बहुत मज़े का लगेगा। किसान ने कहा, हाँ ये ठीक है, मुझे तले हुए बैंगन बहुत पसंद हैं, इसमें लाल मिर्चें ज़रा ज़्यादा छिड़कना। बैगन ने जब किसान और किसान की बीवी की बातें सुनी तो सटपटा गया। अरे ये क्या, ये तो मुझे गरम गरम तेल में तलने की बातें कर रहे हैं, वो भी लाल मिर्च के साथ। उफ, ये सोचकर बैंगन बिलबिलाने लगा, अब क्या करूं। तो फिर वो सोच ही रहा था, करीब ही हरे धनिए की पत्तियों से निकल कर एक कीड़ा रेंगता दिखाई दिया। बैंगन को फौरन तरकीब सूझ गई। बैंगन ने कीड़े से कहा, ए मियाँ कीड़े, इतनी गर्मी में कहाँ फिर रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने अंदर छुपा लूँ। कीड़ा भी खुश हो गया क्योंकि उसे गर्मी से बचने का मौका मिल गया था और फिर वो बैंगन के पेट में सुराख करके घुस गया। अंदर ही अंदर कीड़ा जाता गया और छेद करता गया। बैंगन हंसता रहा, कह लगाए, हा हा हा, अब देखता हूँ किसान की बीवी कैसे पकाती है। थोड़ी देर बाद बैंगन के पेट में दर्द उठा। वो कीड़े से बोला, मैंने तुम्हें गर्मी से बचने के लिए पेट में पनाह दी थी, तुमने तो मुझे ही तकलीफ़ पहुँचाने लगे।
बैंगन दर्द से थाली में इधर उधर लुढ़कता रहा और दर्द से तड़पता रहा। मगर उसी वक्त किसान की बीवी आ गई और बोलती है, ये देखो बैंगन तो ख़राब है, कैसा हो गया अजीब सा, इसमें सुराख लगता है, ऐसा लग रहा है कीड़ा है इसके अंदर। किसान ने कहा, कल तक तो ठीक था, अब तुम कीड़े वाला हिस्सा काट कर निकाल दो और जितना बचे बैंगन उसको तल लो। बैंगन खुद ही खुद से कुछ ना कुछ अपने आप को बोलता रहा, या अल्लाह किस तरह मैं अपनी जान बचाऊं, काश मैं खेत में ही लटका देता, मगर अब क्या हो सकता था। मगर अब हो क्या सकता था, बैंगन अपनी जान से हाथ धो बैठने वाला था। किसान की बीवी आई, उसको लिया, उसको डंडी से पकड़कर उठाकर छुरी से उसके कई टुकड़े किए और फिर अपनी पली पलाई बकरी के आगे डाल दिया। बकरी भी खा गई और इस तरह यूं नाशुक्रा बैंगन अपने अंजाम को पहुंच गया। तो दोस्तों, तो बच्चों, हमें नाशुक्री कभी नहीं करनी चाहिए। हम जिस हाल में भी रह रहे हैं, हमें उस हाल को बुरा नहीं कहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।